यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि औरत की जिंदगी में उसका शौहर, उसका घर और उसके बच्चे होते हैं। मुझसे पूछो कि मैंने कितने अजाब में दिन गुजारे। अब इस गलती की अच्छी खासी सजा दूंगा मैं तुम्हें। मैं खुद जाकर तुम्हारे शौहर से कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? अगर तुम मुख्तार साईं से ना डरते ना तो इस तरह से उस आदमी को छुपाते नहीं साईं से। आपने तो कहा था कि मुख्तार साईं वापस नहीं आएंगे, वो तो वापस आ गया और मुझे आते ही कमरे से निकाल दिया और ये कहा कि जाके पीछे क्वार्टर में रहो। सही, वो तो ठीक है, उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं, कुछ उल्टा कर बैठूंगा। सही, वो दोनों लड़कियां जरा जरा सी बात पर मुझे ये कहती हैं कि जाकर मुख्तियार साहब को शिकायत लगाएंगी। मैं भला इनसे डरता हूं। सही, मैं अल्लाह का बंदा हूं, सिर्फ अल्लाह से और उसके बाद अपने गुस्से से डरता हूं। तुम जानती हो तुम्हारे घर वाले खून के प्यासे हैं और फिर भी तुम जाने की जिद कर रही हो। तो और क्या करूं मैं? ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर है कि अपनों के हाथों इज्जत से मर जाऊं। साईं, मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूं, पर इन्होंने तो जिद ही पकड़ लिया। यूं घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, ये जावेद जैसे लोग हमेशा कमजोरों को ही डराते हैं। साईं, आप उसे यहाँ से क्यों नहीं भेज देते? हमें डर लगता है उससे। अच्छा ठीक है, मैं उसे आज ही यहाँ से भेज देता हूँ। हाँ, और जैसे वो चला जाएगा। जब साईं कह रहे हैं तो वो करेंगे भी। आप क्यों इतनी कमजोर बन रही हैं? आप तो ऐसी नहीं थी। क्या करूं, दुखों ने तोड़ दिया है मुझे। मैंने कभी भी ऐसी जिंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं देखे थे। अगर सब कुछ इंसान की मर्जी से होने लगे तो जिंदगी का निजाम ही तबाह और बर्बाद हो जाता है। बस साईं कह रहे हैं ना, तो वो करेंगे भी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चला जाएगा वो यहाँ से। हाँ शहनाज, मैं वादा करता हूं कि जावेद को मैं यहां से भेज दूंगा। रिलैक्स। अगर उसके शौहर को गुस्सा आ गया है और उसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है तो वो अपने ससुराल फोन करके पूछ ले कि जमाल कहाँ पर है, या उसके किसी दोस्त को फोन कर ले, पता चल जाएगा। फाखरा जी कैसी बातें कर रही हैं? वो बेचारी अब किसको फोन करेंगी? उनके पास नंबर कहाँ से आएगा? मैं नहीं मानती, वो बहुत चालाक औरत है। दूसरों के मर्दों को काबू करने का हुनर तो उससे खूब आता है। अपने शौहर को वो काबू नहीं कर सकती क्या? आप खामा-खा उनकी तरफ से बदगुमान हो रही हैं। वो एक अच्छी और शरीफ खातून है। अच्छा, अगर वो बहुत अच्छी है तो जाए ना अपने शौहर के साथ रहे ना। दूसरों के घरों में इस तरह रहना गैर मुनासिब होता है। एक तो वैसे ही वो परेशान है, ऊपर से आपकी ये बात। हमें तो यकीन ही नहीं आता कि हमने आप जैसी रिवायती औरत से शादी की। अच्छा, तो तुम्हें मलाल है मुझसे शादी करने का। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे मेहर के 10 लाख रुपए देकर, जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मेहर माफ करने के मूड में कतई नहीं हूं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं फाखरा जी? यहाँ हम दूसरों का घर बसाने की सोच रहे हैं और आप अपना ही घर उजाड़ने के चक्करों में लगी हुई। देखो माजिद, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम उस लड़की को यहाँ से चलता करो। मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ, वरना शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या बात है? नहीं बेटा, कुछ परेशान से लग रहे हो। अब अब्बा जी, वो परवीन बता रही थी कि कि वो फाइल मैंने बैंक में रखवा दिए। तो भाई इसमें मसला क्या है? घर मेरा है, मैं चाहे यहाँ रखूं चाहे जहाँ रखूं। लेकिन अब्बा जी, ये आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। देखो नहीं बेटा, मैंने तो घर तुम्हें दे दिया था,
फिर तुमने वो घर मुझे वापस कर दिया, तब इसमें मेरा कोई कसूर तो है नहीं। मैंने तुमसे घर मांगा भी नहीं था। तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी खुशी से मुझे फाइल वापस की थी। घर से ज्यादा कोई जगह है महफूज फाइल रखवाने के लिए? फिर पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब असल में जिंदगी का असल चेहरा देख लिया है, तो अब किसी पर भी एतबार करने को दिल नहीं चाहता। अब्बा जी, मैं आपका खून हूँ, और ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ ज्यादती होने दूंगा? बेटा, ये सारी बातें तो कागजी हैं। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है तो तुम्हारा तो जो कुछ भी है वो एक चाय की प्याली का तूफान है जो परवीन को देखते ही एकदम से बैठ जाता है। भाजी, आप भी तो परवीन के हमेशा खिलाफ रहे। आखिर मैं अपना घर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ अब्बा जी? तुमसे नहीं बेटा, इसी बात की उम्मीद है, लेकिन कभी कभी किसी और की भी बात सुन लेना चाहिए। माजिद मुझे बता रहा था कि तुम अपने घर जा रही हो। जी, इरादा तो किया है, लेकिन क्या? असल में जमाल का नंबर बन जा रहा है और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। ओहो, तुम उसके किसी रिलेटिव को फोन कर लो, किसी जान पहचान वाले को फोन कर लो। तुम भी ना वैसे अजीब लड़की हो, शोहर के बारे में नहीं जानती कि वो कहाँ हो सकता है। असल में जमाल नाराज है मुझसे, इसलिए तो उसने फोन बंद कर दिया है। तुम भी अजीब हो। ऐसा करो, उसे तुम मैसेज कर लो ना, जैसे वो फोन ऑन करेगा वो तुम्हारा मैसेज देख लेगा। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो चला ना गया हो। नहीं जाएगा। वैसे तुमने गलती की उसे मना करके। जानती हूँ, लेकिन वो सब भी तो मैं किसी मसलहत के तहत ही कर रही थी ना। ये मसलहतें भी ना घर की बर्बादी का बाइस बन जाती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत और खुलूस बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सी मसलियतें रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। जी देखो महविश, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो तुम अपना घर बचा सकती हो। अपना घर बचा लो। ठीक कह रही हैं आप। नहीं, तुमने सुबह अब्बा जी से बात की थी? क्या कहा उन्होंने? की थी बात में। तो फिर क्या हुआ? होना क्या है, हरी झंडी दिखा दी उन्होंने। अरे मुझसे कहने लगे कि मैंने तो मकान तुम्हें दे दिया, अब तुमने मुझे अपनी खुशी से वापस कर दिया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हम तो मांग रहे हैं ना, दे दें हमें वापस। लेकिन वो अब देने वाले नहीं, बैंक के लॉकर में रखवा दूंगा। वैसे मैं तुम्हारे अब्बा जी को इतना चालाक नहीं समझती थी। कैसा ड्रामा करके बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ। अरे मैं सोच रहा हूँ कि अब्बा जी से घर के कागजात कैसे वापस लें। क्या मतलब? सामने खड़े होकर बात करें कि हमारा मकान हमें वापस चाहिए। अरे अब्बा जी को तो उनके दोस्तों ने खूब पट्टियां पढ़ाई हुई। वैसे नहीं, अब्बा जी कानों के कितने कच्चे हैं, जिसने कुछ कहा मान लिया। शक्ल से कितने मासूम लगते हैं और हैं कितने मक्कार। हबीब, मेरा मकसद। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे वजाहत दो। तुम्हें जो करना था तुम कर गई हो, अब मेरी बारी है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। तुमने मुझसे बेवफाई की है महविश, दिल तोड़ा है मेरा, और अभी हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, बेईमानी नहीं। मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की और ना ही आपको धोखा दिया है। मैंने तो आपकी किसी बात पे कभी आपकी हौसला अफजाई तक नहीं की। तो धोखा और क्या होता है? एक तरफ तो मेरे साथ जाकर शादी करने को तैयार थी और अभी वजाहतें दे रही हूं। अगर मुझे आपसे शादी करना होती तो ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन आप खुद सोचें, हमारी शादी के बीच में जितनी रुकावटें आई वो क्यों आई? सिर्फ इस वजह से कि मैं किसी गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो महविश, अगर तुम चाहती तो मुझे पहले ही इत्ला कर देती, तुम्हें इतना आगे ना जाता। लेकिन तुमने मुझसे बेवफाई की, मेरे दिल और जज्बात के साथ खेला है तुमने, और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
क्या कर लेंगे आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हबीब। अगर आप मुझे एक औरत समझकर मुझे कमजोर समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि अपने आप को आईने में देखकर पहचान भी नहीं पाओगे। यार ये बदमाश मेरे साथ खेल रहा था और जैसी अम्मा की आवाज आई फौरन ही आंखें फेर ली। अब्बा जी, सलीम पर रखकर बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। बदले हम नहीं, आप हैं। अरे मैं कहाँ बदला हूँ बेटा, मैं जैसा था वैसे ही हूँ। आप हम पर एतबार नहीं कर रहे और नईम को तो इस बात का बहुत दुख है। अरे तुम तो बस पागल हो गई हो। अगर एतबार ना होता ना तुम लोगों पे तो यहाँ कभी वापस नहीं आता। फिर आपने कागजात बैंक में क्यों रखवा दिए अब्बा जी? तो भाई वो किसी ने क्या खूब कहा है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, बस उसी पे अमल किया मैंने। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप हम पर भरोसा नहीं करते। तो क्यों करूं भरोसा? भाई जब एक चीज मुझे मैसर है तो उसका फायदा ना उठाना बेवकूफी है। अब्बा जी, हम क्यों ना उस घर में जाकर रहें जो कि हमारा है और वो गैर लोग उस घर पे अय्याशी कर रहे हैं। भाई वो लोग अगर वहां रह रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है इस बात से? और ये भी तो अच्छा भला घर है, यहाँ क्या परेशानी है तुम लोगों को? जब वो घर ही हमारा है तो फिर गैर लोग क्यों कब्जा करके बैठे हुए हैं वहां पे? देखिए अब्बा जी, आप उन्हें साफ कह दें कि वो अपना इंतजाम कर लें। फाखरा जी, आप बात को क्यों नहीं समझ रही? इस तरह हम उनको घर से कैसे निकाल सकते हैं? उनका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। आप खुद सोचें, जवान औरत कहाँ जाएंगी? जहां से आई है वहीं चली जाए ना। यहाँ आने से पहले भी तो कहीं ना कहीं तो रहती थी ना वो। और ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इस दुनिया में कोई उसका हो ही ना। आप शायद भूल रही हैं कि यहाँ आने से पहले वो आस्ताने में रहती। और उससे पहले? अब हमें उनकी कोई हिस्ट्री थोड़ी पता कि उससे पहले वो कहाँ रहती। तुम ये भूल रहे हो कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। अरे उनके डिपार्टमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ तो इंक्वायरी भी चल रही है। कुछ भरोसा नहीं कि वो उन्हें नौकरी से ही निकाल दें। फिर ये मेरा मसला नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि एक औरत जो मेरे घर में रह रही है अपने शौहर को बगैर किसी वजह के छोड़ के बैठी हुई है, और एक जराइम पेशा शख्स जो उसका आशिक है, और वो उस शख्स को काफी अरसे से इस बात का झांसा दे रही कि वो उससे शादी करेगी, और अब कहती कि वो पहले से शादीशुदा है। देखें, जो सच था वो महविश ने बता दिया अभी मियां। इस सच के बारे में तुम्हें पहले से मालूम था? अरे नहीं भाई, हमें नहीं मालूम था, बाखुदा नहीं मालूम था। और अगर हमें मालूम होता तो हम आपसे जिक्र करते। बहरहाल माजिद, जो कुछ भी है, लेकिन तुम उससे कहो कि वो यहाँ से चली जाए। फिर वही बात कर दी आपने। अरे अभी तो समझाया है आपको सब कुछ। ये बात तुम हबीब को भी समझाओ जिसके सर पर खून सवार है। अरे हबीब मियां तो पागल हो गए, जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए। अरे भाई वो निकाह पे निकाह कैसे कर सकती हैं? तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि उसे यहाँ से चलता करें। परवीन ठीक ही तो कह रही थी अप्पा जी। अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम घर के कागजात आपके हवाले क्यों करते? अल्लाह ना करे बेटा मुझे तुम्हारी किसी नीयत पे शक हो। वो तो बस बराए एहतियात मैंने बैंक में रखवा दिए। अप्पा जी मैं सब जानता हूँ, आपको ये सब बातें कमाल अंकल और मिर्जा अंकल ने कही होंगी। अरे बेटा कौन सी बात? यही कि अपनी औलाद पर भरोसा नहीं करना। पर वो क्यों मुझे ये सब समझाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। नहीं मियाँ, ना तो मैं इतना भोला हूँ और ना ही इतना बेवकूफ कि एक बार की हुई गलती को फिर से दोहराऊं। आपके कहने का मतलब क्या है बाजी? अरे भाई मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो, मेरी बात को समझ भी गए होगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ये मकान पहले हमारे नाम कर दिया था, इसीलिए हमारा रवैया बदल गया। शुक्र है कि तुम्हें इस बात का एहसास तो है। वो तो अब्बा जी हमारी नासमझी थी, बेअक्ली थी हमारी, और परवीन की अम्मी भी कुछ ज्यादा ही होशियार है। बेटा इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया, और फिर वैसे ये सब तुम्हारा ही तो है मेरे मरने के बाद। अरे नहीं अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको जिंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए अब्बा जी। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हबीब। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई।
ये मेरी मजबूरी है। अपनी ड्यूटी की वजह से अपने शौहर अपने घर तक से दूर हूं। खुद के बारे में कम से कम बात करना ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस तरह से रिस्क कम हो जाता है और हम अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला है। हालांकि तुम चाहती तो मुझे सब कुछ वाज़ेह तौर पे बता सकती थी। माना कि पुलिस की नौकरी के बारे में तुम नहीं बता सकती थी, लेकिन अपनी शादी के बारे में तो बखूबी इत्तला कर सकती थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सब कुछ छुपाया मुझसे। मैं अपने बारे में आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। बस करो, और वजाहत नहीं चाहिए मुझे तुमसे। अम्मी इतनी मुश्किल से तो उस बुड्ढे से जान छूटी थी, अब फिर मेरी जान अजाब को आ गई है। अम्मी जी, आपको नहीं पता कि अब्बा जी कितने होशियार निकले। मैं तो समझ रही थी कि वो बिल्कुल कंगले हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उनका एक और बहुत बड़ा घर है जहाँ पे उनके दोस्त रहते हैं। हबीब जी बैठो। जी हबीब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं सुन रहा हूँ, कहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें अपना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। जी बस जैसे ही कोई बंदोबस्त हो जाएगा मैं चला जाऊंगा यहाँ से। खैर, मुझे तो कोई तवक्को नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काम करने में कोई इंटरेस्ट है। मुझे जो काम आता है मैं वो करना नहीं चाहता, वरना ये सब काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी करना है जरा जल्दी कर लो, क्योंकि मैं अपना घर सेल करके जा रही हूँ। माजिद भाई भी आपके साथ जाएंगे क्या? ऑफ कोर्स, माजिद मेरा शौहर है तो मेरे साथ ही जाएगा ना। लेकिन माजिद भाई की एक और भी बीवी है। तुम अगर जेब की बात कर रहे हो तो माजिद ने उसको तलाक दे दी। मैं जेब की नहीं, अंजुम की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है माजिद भाई अंजुम और अपने बेटे अरसलान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये तुम्हारा मसला नहीं है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ से तुम चलते नजर आओ। सर, मेरी जान तो दोहरे अजाब में फंस चुकी है। हबीब मेरी जान का दुश्मन हो चुका है और उधर जमाल मुझसे नाराज होकर चला गया है। फाखरा भी नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। सच पूछे सर तो मैं भी इन सब चीजों से बेजार आ चुकी हूँ। इस तरह तो काम नहीं चलेगा महवेश, तुम्हें सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया तो है कि तुम्हारा काम सबूत जमा करना है। अगर तुमने इस केस को हल कर दिया तो डिपार्टमेंट ना सिर्फ तुम्हें बहाल कर देगा, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई सबूत मौजूद है। सबूत जरूर मिलेंगे महवेश, मुझे यकीन है कि हमारी ये मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह करे सर। अरे आप यहाँ नीचे आ जाती ना, वहाँ फाखरा जी भी हैं, साथ बैठ जाती, बात कर लेती। माजिद साहब, असल में मैं कुछ परेशान हूँ। देखें, अगर परेशान है तो परेशानियां ऐसे तो खत्म नहीं होती, उसका कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ता है। चलें, आप हमें बताएं क्या परेशानी है, हो सकता है कि हम कोई हल निकाल लें। क्या बताऊं मैं आपको। अम्मा फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। एक एक चीज अगर उस बुड्ढे से ना निकलवा ली ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अम्मी, आपको पता है अब्बा जी ने घर के कागजात बैंक में रखवा दिए हैं। अम्मी, बोटी देकर बकरा लेने के लिए किया है हमने ये सब। अम्मी, कागजात बैंक में रखवाए हैं ना, अब्बा जी तो हमारे पास ही है ना।
ठीक कह रही हैं अम्मी। अब्बा जी को इतनी मुश्किल से वहां से निकाला, रोज रोज चक्कर लगाने पड़ते थे। अम्मी, अब्बा जी के पास बहुत पैसा है, ऐसे लुटा रहे हैं जैसे कागज हो कागज। अरे आपके पास जमाल के किसी दोस्त का या रिश्तेदार का किसी का नंबर तो होगा, या कोई एड्रेस वगैरह? इसकी कभी कोई जरूरत ही नहीं पेश आई। ये कैसे मुमकिन है कि आपको कुछ इल्म ही ना हो? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। यही तो गलती की आपने। औरत की शादी एक मर्द से जरूर होती है, लेकिन जब वो उसके घर जाती है तो उसका ताल्लुक उसके खानदान से हो जाता है, वो जुड़ जाती है उससे। माजिद साहब, मैं एक यतीम लड़की हूँ। यतीम खाने में बचपन गुजरा, जवानी दारुल अमान में। मुझे रिश्ते नातों के बारे में ना तो कोई इल्म है और ना ही समझ में आती। अच्छा, तो जमाल मियाँ के कोई अब्बू अम्मी कोई तो होंगे? उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। चलें, बहरहाल आप हमें जमाल का नंबर दीजिए, हम उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है। जी। और सुने, परेशान होने की जरूरत नहीं। फाखरा जी जबान की कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं। जी, अच्छी तो वो हैं, जब भी तो उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। क्या हुआ, कमाल अंकल चले गए? अरे वो इतनी आसानी से और जल्दी से कहाँ जाते हैं? तुमने चाय वगैरह पूछी थी उनसे? एक तो मैं पहले ही तुम्हारे अब्बा की वजह से इतना तंग हूँ, ऊपर से जब देखो उनके दोस्तों को वो मुंह उठाए चले आते हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं लेते ना। देख देख के मेरा दिल जलता रहता है, और तुम कहते हो कि तुम्हारा क्या लेते हैं। देखो परवीन, सेवा करोगी तो मेवा मिलेगा। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अरे अब्बा जी को अपने दोस्त बहुत पसंद हैं, बहुत प्यार करते हैं वो अपने दोस्तों के साथ। बहुत चालाक हो, अपने बाप की खिदमत करवाना चाहते हो मुझसे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब्बा जी ने न जाने किस किस को अपनी दौलत से फैजियाब किया हो, और कौन कौन उनकी दौलत पे पल रहा होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाओ उनके दरमियान में बैठो और बैठ के बातें सुनो कि कौन क्या कहता है, हमें भी पता चले कि असल मामला क्या है। मुझे जाना चाहिए। हम मर्दों का मसला पता है क्या है? हम खुद चाहे जो भी कुछ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर औरत से कोई एक छोटी सी गलती भी हो जाए ना, तो हम उसे फरामोश नहीं करते। मगर ये छोटी सी गलती तो नहीं है ना माजिद भाई, उसने धोखा दिया है मुझे। ये तो आपकी सोच है। आप खुद ही सोचें, अगर ये धोखा नहीं है तो और क्या है? वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उसे शादी की प्लानिंग करती रही, मेरी हौसला अफजाई करती रही, एक बार भी उसने ये चीजें जाहिर नहीं की। हबीब मियाँ, उस वक्त आप गुस्से में थे और उसी कंडीशन में सोच रहे थे। अगर ठंडे दिमाग से सोचते ना तो ऐसा नहीं होता, और खुद को अगर आप महविश की जगह रखते तो यकीनन कोई बेहतर फैसला करते। आपकी कोई भी दलील, कोई भी मंतक मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती। महविश ने मुझे धोखा दिया है माजिद भाई, बेवकूफ बनाया उसने मुझे, मेरे जज्बात से खेलती रही है वो। चले, ऐसा किया हो, अब आप क्या करेंगे? मैं महविश को कभी माफ नहीं करूंगा। चले मान लिया, लेकिन वो सब तो नहीं करेंगे ना जिसका आप इजहार कर चुके। मैंने कहा ना आपसे, वो मेरा गुस्सा था, बदला लेने की चाह थी मेरी। मैं बुरा आदमी जरूर हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं कि किसी औरत पर हाथ उठाऊं, उस पर अपना जोर आजमाऊं। हमें आपसे यही उम्मीद थी हबीब मियाँ, और हमारा भी ये ख्याल था कि आप जज्बाती हो। अब इस किस्से को भूल जाइए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक महविश थोड़ी रह गई है इस दुनिया में, लाखों हजारों लड़कियां हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। जमाल, तुम तो कभी मुझसे नाराज होते ही नहीं थे, लेकिन अब इतने नाराज हो गए। एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे।
जमाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। झूठ है ये सब। अगर तुम जमाल से मोहब्बत करती तो चली जाती उसके साथ, उसे मायूस ना करती। वो मेरी मजबूरी थी, मैं अपना फर्ज अदा कर रही थी। शौहर का हुक्म मानना भी औरत का फर्ज है। मना लो उसे, एक बार चली जाओ उसके साथ। जावेद, कौन? मैं मुख्तार खान। सही, कोई काम था आप मुझे बुला लेते, मैं हाजिर हो जाता। तुम्हारी लाइफ यहाँ पे कोई काम नहीं है, चलते नजर आओ यहाँ से। सही, अब क्या कर दिया है मैंने? इस गोली में तो पड़ा रहता हूँ। सही, तुम जितने सादा नजर आते हो उतने हो नहीं। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन लड़कियों से बात ना करना, फिर क्यों नजर आए उनके आसपास? सही, अल्लाह पाक की कसम मैंने कोई बात नहीं की। मैं तो बेवा को सहारा दे रहा था। सही, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी हमदर्दियों की। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो और यहाँ से चलते नजर आओ। मुख्तार सही, मुझे इस घर में मुलाजिम अहमद सेठ ने रखा था, और जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये अहमद सेठ का नहीं, मेरा घर है, और यहाँ पे हुक्म भी मेरा चलता है। सही, मुझे मुलाजिम भी उन्होंने रखा था, निकाल भी वही सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें जबरी छुट्टियों पर भेजना पड़ेगा। तुमने हबीब से बात की? जी, हमने उनसे बात कर ली है। वो कह रहे हैं कि कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे। मैं ये नहीं पूछ रही हूं, और ना ही मुझे उन दोनों से कोई हमदर्दी है। मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि तुमने हबीब को यहां से जाने के लिए कहा कि नहीं कहा। और अगर तुमने नहीं भी कहा तो नो प्रॉब्लम, मैंने उससे खुद कह दिया है कि बराए मेहरबानी यहां से चले जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सच में आपने कह दिया अभी मियां से? ये बहुत अच्छा किया आपने। आप यकीन माने, हम यही सोच रहे थे कि कैसे गए। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम उनसे कहें कि हमारे घर से चले जाएं। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा आराम से। तुम्हारा घर कब से हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है, समझे तुम? और मेरी मर्जी है कि कौन मेरे घर में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। फाखरा जी, एक बात बताएं, हम और आप अलग अलग हैं क्या? क्या तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि तुम और मैं अलग अलग हैं? बिलबोर्ड्स लगवा दूं? फजूल बातें करवा लो बस। दरवाजा बंद करके जाना। कोई माँ के लाल में दम है कि जावेद को जबरी रुखसत पर भेजे रे। अरे मुख्तार खान, ये तो अहमद सेठ ने मेरे हाथ बांध रखे, वरना तुम्हें मैं ऐसी जगह ले जाकर मारता जहां पानी पीने को ना मिलता है। अहमद सेठ, आपने तो जावेद अली को मट्टी में मिला दिया है। वो मुख्तार खान मुझे हर वक्त झूठी तड़ियां लगाता रहता है। अगर मेरी खोपड़ी घूम गई ना, तो खुदा की कसम मैं उसका वो अशर करूंगा कि वो याद रखेगा। सही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैंने उल्टा सीधा कर दिया ना, तो सेठ आप मुझसे शिकायत मत करना। गुलशेर, इतना बड़ा नुकसान ये दूसरी दफा हुआ है, और महीने में 2 बार।
ये इत्तेफाक नहीं है, जरूर कोई उन्हें इत्तला दे रहा है। हाँ, ये भी मुमकिन है। लेकिन मैंने अब तक तुम्हारे सिवा किसी और से बात नहीं की। या तो फिर ये मालूमात तुम किसी को दे रहे हो या फिर मैंने दी। अगर तो ये सब कुछ गुलशेर तुमने किया है ना, तो तुम याद रखना कि तुमने अपनी कब्र अपने हाथों से खोद दी है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। अरे महविश, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, तो जमाल से कोई बात हुई आपकी? कोई फोन वगैरह, कोई राब्ता? अभी उन्हें फोन मिला रही थी, नंबर ऑफ जा रहा है उनका। तो आप अपने किसी कोलीग वगैरह से पूछे ना फोन करके, शायद उनके पास गए हो, वहां से पता चल जाए उनका। जी, मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगी इंशाल्लाह। वैसे आप यहाँ अपने आप को महफूज समझे। ये तो आपका एहसान है माजिद साहब, जो आपने मुझे अपने घर में पनाह दे रखी है। अपना घर। महविश, ये घर फाखरा का है, हम तो खुद यहाँ रह रहे हैं। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। आपने फाखरा से शादी क्यों की, जबकि आप तो पहले से ही... शादी की कोई उम्र तो होती नहीं है, और गलती की भी किसी उम्र में भी हो सकती है गलती। बस समझ ले कि हमसे गलती हो गई। तो क्या आप पछता रहे हैं उनसे शादी करके? हमें तो यूं लगता है कि जैसे अंजुम जी की बद्दुआ लग गई है। ठीक कह रहे हैं आप। बाज़ औक़ात छोटी सी गलती बहुत बड़ी सजा बन जाती है। लेकिन आप परेशान हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक ठीक, इंशाल्लाह। माजिद जी, आज मेरी शिपमेंट आ रही है क्वेटा से। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। आपके कारोबार में इन्वॉल्व होकर हम क्या करेंगे? पहले भी तो तुम मेरे कारोबारी मामला देखते थे, अब क्या हो गया? क्या रात की बात से नाराज हो? खैर, अगर हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए कि करना क्या होगा हमें? अच्छा, ये बताओ कि तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? दिल नहीं चाह रहा हमारा। नया इश्क लड़ा लिया है, क्योंकि ना ही तो तुम्हें रातों को नींद आती है और ना ही तुम्हें दिन को भूख लगती है। क्या मतलब है आपका इस बात से? इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम रात को महविश को मोहब्बत के कौन से बाग पढ़ा रहे थे, और वो जो तुम हाथों में हाथ डाले बैठे थे? वो ये बताइए कि आपको क्या जागते में ख्वाब देखने की आदत पड़ गई, और आपकी किसी गलत फहमी का हमारे पास कोई जवाब नहीं? ना ही तो मुझे कोई गलत फहमी है और ना ही मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, बल्कि अब तो हर चीज मुझ पे खुल गई है। महविश को यहाँ लाने का जो तुम्हारा मकसद था वो भी मुझे पता चल गया है। एक बात तो तय है कि आप वाकई अंजुम जी की बद्दुआ बन गई हैं हमारे लिए, और हमें ये एहसास हो रहा है कि अंजुम जी आपसे लाख दर्जे अच्छी औरत है।
तुम अभी तक गई नहीं? कहाँ? अपने शौहर के पास। और कहाँ? चली जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जो खेल खेलना चाह रही हो ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब मैं तुम्हें यहाँ करने नहीं दूंगा। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, आप क्यों गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं? तुम कसम उठा के कहो कि तुम शादीशुदा हो, पर ये जो सब कुछ तुम कर रही थी एक संजीदा मजाक था। मैं क्यों कसम उठाऊं और क्यों वजाहतें दूं आपको? मेरा आपसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो मैं आपसे मजाक करूं। तुमने मेरा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया महविश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हबीब कि मैंने आप लोगों को अंधेरे में रखा। नहीं महविश, तुमने सिर्फ मुझे अंधेरे में ही नहीं रखा, मेरे जज्बात से भी खेला है। एक दफा बता दिया होता ना कि तुम शादीशुदा हो, कसम से तुम्हारे शौहर को मैं खुद जाकर ले आता, तुम्हें इज्जत से रुखसत भी करता। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हबीब, मुझे पूरा यकीन है जब कभी भी मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद जरूर करेंगे। करेंगे? मैं क्या किसी की मदद करूंगा जो खुद किसी की मदद का मोहताज है। हबीब, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा काम करने का कोई इरादा भी है या तुम सहरा में मजनू बन के घूमते फिरोगे? कम से कम आप तो मेरा मजाक ना उड़ाएं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस दुनिया में अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी इंसान किसी एक से मोहब्बत करे, और वो लोग बहुत बेवकूफ होते हैं जो ऐसे लोगों से उम्मीदें रखते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने महविश से मोहब्बत की थी। लानत भेजो ऐसी मोहब्बत पर। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाती रही और तुम बेवकूफ बनते रहे। बस इतनी सी हकीकत है तुम्हारी मोहब्बत की। आप किसी काम के बारे में कह रही थी, राइट? मेरे वर्कर्स की बेवकूफियों की वजह से मुझे लाखों का नुकसान हो रहा है। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें तब बताऊंगी ना जब तुम मेरे साथ काम करने पर राजी होगे। मैंने पहले भी इनकार तो नहीं किया था। हाँ, लेकिन उस वक्त तुम एक पुलिस वाली की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और मैं किसी ऐसे शख्स पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकती जिसका राब्ता पुलिस वालों से। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ भाई, मान गई वैसे तुम बहुत ही टैलेंटेड औरत हो। एक साथ 3 मर्दों को बेवकूफ बना रहे, और वो 3 मर्द बंदर बनके तुम्हारी बचाई हुई डुगडुगी पर किस तरह नाच रहे हैं। वो लोग आपको जान से मार देंगे। हाँ तो मार दे, रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार ही मर जाऊं। मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अबे साले, क्यों दिमाग खराब करता है मेरा? चुप करके बैठा रहे। हाथ खोल दिए ना तेरे, इसलिए तू ज्यादा चला। टुकड़े हुआ दिल